हेलो स्टूडेंट, टी स्टडी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 10 के मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। इसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के जो वैल्यू हम बताए थे 0 से 90 डिग्री के बीच, उस पर आधारित जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है या फिर जो आप परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आज हम उसका पहला टाइप बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रहता है और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्न का मान ज्ञात करें। हमको दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन है उनमें सब मान ज्ञात करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इस सब का इंटू है, बीच में क्या इंटू है, यहाँ पर इंटू है, ये दोनों इंटू में और फिर प्लस, ये दोनों इंटू में फिर प्लस। ठीक है, करना क्या है, हम त्रिकोणमिति अनुपात जो मान हम बताए थे बॉक्स बना करके, उस सब से इसका मान पुट कर देना है। ठीक है, और मान पुट करने के बाद इसको हल कर देना है, हो गया आपका आंसर। देखिए हम बताए थे एक वैल्यू याद है आपको, याद है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो गया आपको थीटा 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये हो गया साइन थीटा, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना, तो 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ये हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले। साइन के बाद क्या था, कॉस थीटा, यानी कॉस 0 डिग्री, इधर से मान देखिए बढ़ते जाएगा और इसका उल्टा जस्ट, इसका 0, इसका 90 बराबर 1, फिर 30, तो इधर से दूसरा √3/2, फिर इधर तीसरा, तो इधर से तीसरा 1/√2, फिर इधर से चौथा, तो इधर से चौथा 1/2, फिर 0। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा आपका tan, साइन बटे कॉस बराबर tan, फार्मूला साइन बटे कॉस बराबर tan, तो 1/0/1 इक्वल टू 0, फिर 1/2 बटे इतना, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, फिर कैंसिल 1, फिर √3 हो जाएगा, फिर 1/0, 0/1 0, 1/0 इन्फिनेटिव, बता चुके हैं हम इन्फिनेटिव। तो बाकी जो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं आप लोग को, मान निकाल कैसे है टोटल का, आप चार्ट उसको देख लीजिए और देखने के बाद यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, तो मान पुट करना है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है। साइन 60 डिग्री, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना मान है, √3/2, यहाँ पुट कीजिए √3/2। ईमान को आपको याद रखना है, याद करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए उसको, याद करने की कोशिश कीजिए। याद नहीं होगा फिर आप जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है उसको बनाएं, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ याद होगा। अगर उससे भी याद नहीं होता है तो किस प्रकार से निकाले हैं वो आपको मालूम है, वो तो बन ही जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। ये टोटल को याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, सब दिन काम करेगा। ऐसा नहीं कि 10 में पढ़ें बस इसका वैल्यू 10 तक है, इसका वैल्यू आपको जा करके बहुत कंपटीशन में भी है, जो जिस चीज़ का भी आप तैयारी कीजिएगा उसमें इसका मान आपको आएगा एग्जाम में। चलिए, साइन 60 का मान √3/2 इंटू यानी गुना कॉस 30 का मान कितना है, 30, कॉस 30 का मान √3/2 और फिर प्लस साइन 30 का मान कितना है 1/2, फिर इंटू कॉस 30 का मान कितना है 1/2। अब इसको हल कर देना है, मान पुट हो गया। अब इसको क्या करना है, तो हल करना है। अब इसको हल कर दीजिए तो अब बन ही जाएगा। देखिए यहाँ ये दोनों क्या चीज़ में है, गुना में है। क्या चीज़ में है, गुना। पहले क्या करेंगे, तो पहले गुना का काम, तो √3 गुना √3 गुना √3 बराबर √9, 9 का 3, तो रूट में 2 अंक समान है तो डायरेक्ट रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 3, 2 दूना 4, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर दोनों का करना है 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, अभी भिन्न का जोड़ आ गया, इसको हल कर दीजिए, 4 4 का एलसीएम 4,
कहीं कुछ गुना नहीं, 3 + 1 4/4 कट करके क्या आया 1 आंसर। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है आपका दूसरा क्या है, 2 sin 45 डिग्री, 2 रहेगा गुना में इंटू साइन 45, साइन 45 का मान कितना है 1/√2, फिर इंटू cos 45, cos 45 का मान कितना है, cos 45 का मान 1/√2, फिर इंटू फिर गुना tan 45, tan 45 का मान कितना है 1। अब इसको डायरेक्ट हल करना है, 2 गुना 1 गुना 1 गुना 1 1 और √2 गुना √2 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 आंसर। तो इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपको आएगा वो आप बनाइए, जो भी बुक से बनाना है। एक्सरसाइज 2 निकालिए, एक्सरसाइज 2 में जो भी क्वेश्चन है 1 नंबर से सीरियल वाइज से वो टोटल को बनाइए। ये पहला टाइप है, पहला टाइप का इसी प्रकार से आपको रहेगा मान निकालने के लिए। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं क्या रहता है क्वेश्चन। चलिए अगला टाइप देखें कैसा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है देखिए, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a का मान ज्ञात करें। दिया हुआ क्या है, a/2 बराबर 15 डिग्री, a क्या है तो कोण है, थीटा के जगह पर क्या होगा a। देखिए यहाँ पर निकालना क्या है cot a, थीटा के जगह पर a, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो अगर आपकी टेबल पूरा आध है तो कोई इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आवे आपको टोटल बन जाएगा, कोई अंतर नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी आवे या फिर लॉन्ग टाइप में आवे, कोई भी आवे हल करने के लिए इससे 2 ही क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में या तो लॉन्ग टाइप में, तो टोटल में इसी का यूज होगा। टोटल मान अगर आध है आपको टोटल क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमको a/2 = 15 डिग्री। निकालना क्या है a, यहाँ पर a है cot a, थीटा क्या है a है, कौन क्या a है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है a/2, तो यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। a बराबर 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 15 डिग्री इंटू 2 बराबर 15 दूना 30 डिग्री। a का मान मिल गया क्या 30 डिग्री। अब हमको मान किसका निकालना है cot a, cot a तो a के जगह पर 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। अब cot 30 का वैल्यू, cot किसका उल्टा tan का, tan का उल्टा cot कितना है 1/√3। ठीक है, tan 30 बराबर 1/√3, तो इसका उल्टा cot, उल्टा का मतलब अंश हर अंश 1/√3, तो √3 ऊपर बटे 1, तो 1 लिखिए या ना लिखिए, 1 तो लिखा नहीं जाता है, वो हो गया आंसर। अब देखिए अगला टाइप क्या है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान, यहाँ पर हमको cot थीटा निकालना था, ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है तो हमको मान दिया हुआ है, निकालना क्या है थीटा, कोण। यहाँ पर कोण दिया हुआ नहीं है, मान दिया हुआ है, निकालना क्या है कोण। क्या दिया हुआ है tan थीटा बराबर कितना √3। यहाँ पर देखना क्या है, तो जो हम बताए हैं मान, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, ये आपको देखना है। अगर आध है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर टेबल देखिए, क्या चाहिए √3 tan में है, देखिए कहीं पर, ये देखिए √3 है ना, तो √3 कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ये √3 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर √3 के जगह पर कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना 60 तो tan 60 डिग्री। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर थीटा = 60 डिग्री। यही हमको निकालना था, काटा नहीं जाता है, सिर्फ डायरेक्ट हट जाता है, थीटा बराबर 60 डिग्री, यही हमको निकालना था। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपको मिले आप टोटल बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको टेलीग्राम चैनल TH30 एजुकेशन में कमेंट करके, या फिर जो ना बने उसको आप स्क्रीन किताब से बुक से खींच करके आप भेज सकते हैं, उसके बाद हम उसका सलूशन आपको भेजेंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आता है जो देखें। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा बीटा क्या है तो कौन है थीटा की जगह पर, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा दोनों है कितना 60 डिग्री। तो हमको कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान याद करना है। यहाँ पर दो को कोण एक ही साथ दिया हुआ है, तो दोनों को पहले कोण को हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, कॉस अल्फा माइनस बीटा इसका मान याद करना है। कॉस रहेगा अल्फा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, अल्फा और बीटा बराबर है कितना, हमको यहाँ दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, तो अल्फा भी 60 डिग्री और बीटा भी 60 डिग्री, दोनों बराबर है 60 डिग्री। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, अल्फा के जगह पर 60 डिग्री माइनस बीटा के जगह पर 60 डिग्री। 60 में 60 घटेगा, कितना बचेगा 0 डिग्री। हमको क्या मिला कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, तो फिर से यहाँ देखिए कॉस 0 का मान कितना है, 0 का मान कॉस 0 डिग्री 1। आपको क्या करना है कि जो चार्ट वाला जो वीडियो हम बताए हैं इसके पहले फार्मूला वाला यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान वाला, वो वीडियो आप एक बार फिर से देखिए। हो सके तो ये जो चार्ट पूरा बन जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या सबसे बेहतर है कि आप उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए और वो मान को याद कर जाइए। अब बाकी यहाँ पर जो भी आएगा क्वेश्चन उसमें मान पुट करते चले जाइएगा, तो नोटबुक में लिख करके रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब कॉस 0 का मान कितना है 1, तो 1 आंसर, मान याद करना था आंसर। इसी में देखिए एक और क्वेश्चन है दूसरा, इसमें क्या है सिद्ध करें कि, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। सिद्ध करने में क्या होता है, तो बराबर के पहले वाला भाग को LHS, बराबर के बाद वाला भाग को RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहला भाग को लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा भाग को राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से चलिए तो राइट हैंड साइड मिल जाना चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड से चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाना चाहिए। तो किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो राइट वाला मिलेगा, और किसी में होता है राइट से चलेंगे तो लेफ्ट वाला मिलेगा, और किसी में होता है कि दोनों तरफ से सॉल्यूशन करने के बाद बीच में भाग आएगा, इधर से भी हल करेंगे इधर से भी हल करेंगे, हल करने के बाद दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर RHS से लेकर चलेंगे तो यहाँ तो हमको मान दिया त्रिकोणमितीय अनुपात है नहीं, तो इधर से तो हल होगा नहीं, जब भी हल होगा तो किधर से, तो LHS से। तो सॉल्यूशन में LHS में क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबका क्या करना है मान पुट कर दीजिए, 2 रहेगा गुना में tan 30 का मान कितना 1/√3 बटे 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर, फिर 30 डिग्री है तो tan स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर जाएगा, 2/√3 पूरा बटे 1 माइनस स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, उसी को हल करना। 2/√3 और बटा इसका देखिए पहले क्या करेंगे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 तो 1 और 3 का एलसीएम 3, ये 3 जाएगा इधर गुना में 3 माइनस 1 2/√3 पूरा का बटा आ जाएगा। हल कीजिए इसको, 3 में से 1 घटेगा 2/3 भाग के उल्टा गुना 2/√3 गुना होगा तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 3 और बटा क्या बचेगा 2 से 2 कैंसल, बचा क्या 3/√3। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको, यहाँ पर थोड़ा सा हल करना होगा, यहाँ करते हैं। ठीक है, 3/√3 यहाँ पर हर पर में कर दीजिए, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं हर पर में। हर पर में क्या होता है जो हर रहता है उससे गुना भी कर दीजिए या फिर
उसी से भाग भी दे दीजिए, कोई अंतर भी नहीं होना चाहिए और इसका सोल्यूशन भी हो जाना चाहिए। √3 से गुना भी कर दिए, √3 से भाग भी दे दिए, कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं, सेम रह जाएगा। तो √3 से एक √3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बचा क्या हमको? देखिए √3 से √3 कैंसिल यहाँ नहीं करना है, सॉरी, √3 बटे √3 कैंसिल नहीं करना है। ऊपर में क्या बचा? तो 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। √3 गुना √3 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? √3। देखिए तो RHS है बराबर हम क्या लिख देंगे? RHS। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। LHS से चलेंगे, RHS को लाना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग बनाइए और जो प्रॉब्लम होगा हमको बताइए, ठीक है।